Yo, yo, yo. Oh, whoa, 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 whoa. I'm sorry, I'm retarded, but, 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 I'm sane. I'm confused. Don't give a fuck. No one gives a fuck. आते हो मेरी वीडियो देखने, देखते हो मैं चुतियापंती करता हूँ, बट मुद्दे की बात भी करता हूँ। पूरी वीडियो देखा करो इसलिए। आते हो 2 मिनट देख के चले आते हो। ये कोई बात हुई है? है? ये कोई बात हुई? एनीवे, कैसे हैं आप लोग? यू guys good? Good baby? Are you guys good? No one gives a fuck. However you are. So, straight away coming to the point. आज की वीडियो है टेक प्रॉफिट के ऊपर। तो टेक प्रॉफिट करना सीखेंगे कि टेक प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे लगाए। अब टेक प्रॉफिट हम वहीं पे लगाएंगे ना जहाँ से जो चीज़ें हम देख के हम समझते हैं कि हमें यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, तो वहीं पे तो हम टेक प्रॉफिट लगाएंगे। अब ट्रेड हम कहाँ कहाँ से समझते हैं लेना। हम लिक्विडिटी स्पीड से देखते हैं। हम कहाँ से देखते हैं? फेयर वैल्यू गैप से देखते हैं। हम कहाँ से देखते हैं? ऑर्डर ब्लॉक से देखते हैं। हम कहाँ से देखते हैं? ब्रेकर ब्लॉक से देखते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हमें ट्रेड लेना है, बट बट कि क्या वो टेक प्रॉफिट जोन है? नहीं। अगर मैं होऊंगा तो मैं उनको नहीं लूंगा, बट एट द सेम टाइम वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो ब्रेकर ब्लॉक, वो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो एज अ ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकते हैं। तो मेरे जो 4 मुद्दे हैं वो कौन से हैं? लिक्विडिटी स्पीड, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। ये 4 हैं टॉपिक्स जहाँ पे हम टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। और 5वां क्या है? अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लो, 1:2 ले लो, 1:3 ले लो, बट उन कॉन्फ्लुएंसेस के ऊपर लोगे जो तुमने सीखे हैं अभी, तो दैट वुड बी मच 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 बेटर। ठीक है? तो लेट्स गो बॉय। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ से हमारा क्या हुआ है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है? मार्केट क्या बना रही थी? लोअर हाई, लोअर लोअर हाई, लोअर लो। अब क्या बना? हायर हाई, हायर लो। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर भी हो गया। ठीक है? अब ये हुआ मार्केट का ही फेयर वैल्यू गैप में। अब हमने सोच लिया कि भाई अब तो मार्केट जाएगी ऊपर, नो मैटर व्हाट। मार्केट गई ऊपर, फेयर वैल्यू गैप में भी आ गई। अब नेक्स्ट हमारा हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे लॉन्ग की। ठीक है? इस पॉइंट के नीचे रख देंगे हम अपना स्टॉप लॉस। और हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा? पहला लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन कहाँ पर है? ये वाला। अब इसके यहाँ पे रख लो, या इससे थोड़ा सा नीचे रख लो। इसके मैं इसके थोड़ा सा नीचे रखने की प्रेफर पता क्यों करता हूँ? कि अगर हमारा बायस गलत हुआ कि यहाँ से हमें लॉन्ग नहीं, हमें शॉर्ट करना था और ये फेक आउट था, तो तो और अगर ये फेक आउट था, तो मार्केट एटलीस्ट उसके थोड़े से नीचे वाली लिक्विडिटी आके बायस को ट्रैप करके नीचे चले जाएगी। ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ कि हमें कुछ तो मिले भाई, कुछ तो मिले। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। सेकंड टेक प्रॉफिट तुम्हें यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है? ये तुम्हें फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? इतना बड़ा, बिग एस बिग एस फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? ये देखो। तो तुम इसके एंड तक भी ले सकते हो। ठीक है? ये दूसरा। अब एक और ऊपर लिक्विडिटी कहाँ है? इस वाले हाई के ऊपर। ये भी तीसरा टेक प्रॉफिट। चौथा टेक प्रॉफिट कहाँ है? ये इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किस चीज़ का है? फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ पर आ गए। ठीक है? पांचवा कहाँ है? ये भी फेयर वैल्यू गैप। छठा कहाँ है? ये हाई के ऊपर। सातवां कहाँ है? ये देखो। ऐसे टेक प्रॉफिट देखे जाते हैं, और ये हर एक टाइम फ्रेम पे है भाई, सिर्फ इसी पे नहीं है। तो वही है मेजर जो तुम लोगों को देखना है ना,
ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप और फेयर वैल्यू गैप। इनके ऊपर, इनके बेसिस पे टेक प्रॉफिट अपना मार्क करो। अब हम ऊपर से देखते हैं, जब मार्केट शिफ्ट हुई है, मार्केट शिफ्ट हुई है यहाँ से, ये देखो, ये तुमने क्या देखा। अब ये मैंने तुम्हें इंडिकेटर बताया था। अब इंडिकेटर में कहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर? भाई मेरे हिसाब से तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था यहाँ पे, ये जहाँ पे इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना था। अब इंडिकेटर है, आधी चीजें बताएगा आधी नहीं बताएगा, बट हमने भी तो सीखा हुआ है ना कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे चेंज है और उसी हिसाब से चलेंगे। तो बस ये क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए मार्केट अंदर आई और वहां से कहाँ गई। तो ये देखो, हमने लिया शॉर्ट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, इस वाले हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस भी तो वहीं पे रखेंगे ना जो इम्पोर्टेंट हाई है। इम्पोर्टेंट हाई यही है क्योंकि यहाँ से नीचे टूटी है मार्केट। ठीक है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का सेम ही सिस्टम है कि स्टॉप लॉस तुम वहीं पे रखोगे अपने कॉन्फ्लुएंस से थोड़ा सा दूर, टेक प्रॉफिट वहां पे रखोगे कॉन्फ्लुएंस के पास। सिंपल है भाई, सिंपल। तो हमारा, जब हम इधर एंटर किए, हमारी फर्स्ट लो क्या था, ये वाला, इसके मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। अब ये देखो, इधर आया ही मार्केट, मार्केट इधर आई, हम तो इधर घुस गए थे, ये जैसे फेयर वैल्यू गैप में यहाँ से नीचे आई। अब मैं इधर रखूंगा अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट। जब मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा ना, कुछ तो आएगा ना भाई, कि अगर यहाँ से, अगर ये फेक आउट नहीं है, अगर ये फेक आउट नहीं है तो नीचे जाएगा, अगर ये फेक आउट है तो वो यहीं पे तुम्हें स्टॉप आउट कर देगा। इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा अपना टेक प्रॉफिट ऊपर रखता हूँ। बेशक मेरे को रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहा है, आई डोंट गिव अ फक, कुछ तो मिल रहा है ना, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे पोजीशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस वहीं पे रहेगा अभी, अभी तो स्टॉप लॉस वहीं पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा लो कहाँ पर है? अब तुमने देखा यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गई, सारी लिक्विडिटी ली, इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी ले ली, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखते हैं उससे, इसीलिए। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों में कंबाइन कर देता हूँ, और वीडियो देख रहा हूँ कि चल रही है नहीं, सब कुछ चल रहा है। तो अगला हमारा लो कहाँ पर होगा? ये वाला। ठीक है, उसके अगला लो कॉन्फ्लुएंस जोन, ये भी हिट हो गया। उसके अगला कॉन्फ्लुएंस जोन कहाँ पर है? ये इतना बड़ा इम्बैलेंस दिख रहा है, इसके अंदर का ले लो, इसके अंदर का भी हो गया। तो क्या मिल रहा है? 1:3.28, और कितनी देर में? यहाँ से एंटर करे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 घंटे 15 मिनट। डैम, डैम ब्रो, दैट्स अ लॉट, दैट्स अ लॉट। ठीक है, तो मैं वैसे इतना, अगर ऑनेस्टली बताऊं, मैं इतना लंबा ट्रेड अपना कभी भी होल्ड नहीं करता, क्योंकि भाई लॉस किसको अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इतना लंबा ट्रेड होल्ड नहीं करता। अब देखो, मार्केट तुम्हारे यहाँ तक आई, इस वाले टेक प्रॉफिट तक नहीं आई, और यहीं से इधर आ गई, तुम्हारी फट नहीं जाएगी? फट नहीं जाएगी कि वह जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट 1% का प्रॉफिट हो रहा है, और तुम देख रहे हो कि मार्केट वापस रिवर्स मार रही है। तो इससे अच्छा है कि जो आ रहा है वो ले लो ना, खुशी खुशी। तो इसमें ये बता रहा हूँ, क्रिप्टो वगैरह में ना मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बेटर बी सेफ देन सॉरी। So yeah, that's pretty much it. How to take profits and how to set up your stop losses. Basically, जो तुमने सारे वो सीखे हैं ना, कॉन्फ्लुएंसेस, लिक्विडिटी स्कीम, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, उन्हीं के बेसिस पे अपना वो बनाओ, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा, टेक प्रॉफिट हमेशा बड़ा होगा, एटलीस्ट 1:1 का तो रखोगे ना, 1:1 एटलीस्ट तो रखोगे। तो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, जो जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं, और इसी के साथ हमारी ये पूरी सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए हैं, दैट यू गाइस नीड टू नो टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसे समझ आएगा? जितना ज़्यादा आप चार्ट को पढ़ोगे, जितना आप हिस्ट्री प्राइस की देखोगे कि किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है,
उसी से आपको समझ आएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे को तो 100% आता है, मेरी 100% की प्रॉफ़िटेबिलिटी है। भाई 100% की प्रॉफ़िटेबिलिटी किसी की नहीं। मैं अभी गुड इनफ 70-80% पे घूम रहा हूँ, टच वुड। बट बट अभी भी मैं रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहा। वो इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊँ, जब तक ये ना हो ना कि कंसिस्टेंटली मैं 70-80% स्कोर कर रहा हूँ 1-2 महीने, तब तक मैं रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहा। मैंने जो लॉसेस करे थे वो ज़रूर मैंने रिकवर कर लिए, क्योंकि मैं जब आया था ना नया नया तुम लोगों की तरह ही था। आते ही मैंने सोचा कि भाई आते मैं जो पैसा पैसा कर दूंगा, हर जगह पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो आया, देखा मैंने सारा सिनेरियो। तो आती इम्पल्स ट्रेडिंग, पेशेंस ही नहीं थी। वेट ही नहीं करता था अपने उसकी, पर ये पता था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब क्या होता था, मार्केट लेती थी स्टॉप लॉस और वहां से भाग जाती थी। और ये तुम्हारे साथ होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक जर्नल ले लो, जर्नल के अंदर लिखते रहो कि क्या इमोशन चल रहे थे, कहाँ से मैंने एंट्री ली, थोड़ी ऊपर हो गई नीचे हो गई। वो सब चीज़ें लिखो ताकि वो चीज़ें ध्यान में रहे, आगे जाके वो गलतियाँ रिपीट ना करो। तो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। मैंने लॉस किए थे काफ़ी। अब मैं एटलीस्ट ब्रेक इवन पे हूँ। कल मैंने ऐसा ही एक इम्पल्सिव का ट्रेड लिया था, तो मैंने अपना थोड़ा नुकसान करा लिया। बट हुआ क्या, वहीं से स्टॉप लॉस लिया और मार्केट कहाँ भाग गई, ऊपर। और कुछ 2-3 वीडियो पहले मैं तुम्हें बैक टेक करके समझा रहा था और मैंने गलती से तुम्हें फ्यूचर का एक बता दिया था इथीरियम का, कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। और कहाँ गई, ऊपर। बट मैंने फिर भी गलती करी, इम्पल्स ट्रेडिंग करी, वेट नहीं किया ज़बरदस्ती। ये चीज़ें होंगी। एंड यू नो ओवर टाइम तुम लोगों को ये चीज़ों की मतलब इन गलतियों से तुम लोग सीखोगे, सीखते सीखते ऐसे ही तो ट्रेडर बनता है भाई। ऐसी ज़िंदगी में सीखते हैं। अगर ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे ना, तो ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी हो जाएगी। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ लगे ना कि यू नो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, कि ये सोचो कि कोई चाहता है कि तुम ये चीज़ें सीखो। तुम जब ये चीज़ें सीख लोगे, उससे लेसन्स ले लोगे, तब तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही हो, कोई भसड़ ना हो ज़िंदगी में या कोई खुशी ना हो, बड़ी बोरिंग सी ज़िंदगी हो जाएगी। तो जो ज़िंदगी में है वो लो ना भाई, जो है उसे झेलो और चलते रहो। Simple as that. And keep smiling, keep spreading love, laughter, entertainment. Keep looking sexy. Look at your boy, Arkin, looking sexy. Damn, bro. So, yeah, keep looking sexy, spread love, laughter, entertainment. And for now, our king signing off. Love you. Yeah.